40 साल का राकेश 3 छोटे छोटे बच्चों का एक सिंगल पेरेंट था जो हर रोज अपने डैड होने के रोल में फेल होता। राकेश की वाइफ की डेथ के बाद उसकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वाइफ के इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ उसकी डेथ के बाद उसकी सैलरी से आने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट भी खत्म हो गया था। उसे अपने ऑफिस से बहुत दूर घर शिफ्ट करना पड़ा। सुबह किसी तरह तीनों बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजता, फिर भागते भागते ऑफिस पहुंचता। पूरे दिन भागते भागते काम खत्म करता ताकि बच्चों को टाइम से स्कूल से पिक कर सके और घर ले जा सके। और इसी भागम भाग के चक्कर में रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। कभी बच्चों का टिफिन गिर गया, कभी ऑफिस का काम गलत हो गया। राकेश को लग रहा था जैसे उसकी वाइफ के जाने के बाद से उसके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है और सब ठीक होने का कोई आसार भी नहीं दिख रहा था। राकेश ऑफिस में अकाउंटेंट था और उसे पता था उसके कैरियर वाइज बहुत ग्रेट ग्रोथ नहीं मिलने वाली। दोबारा शादी करना भी इतना आसान डिसीजन नहीं था। वो थक गया था, पर उसके पास रुकने का ऑप्शन नहीं था, न ही कोई सपोर्ट था। एक दिन ऐसे ही भागम भाग के बीच उसकी सबसे छोटी बेटी गिर गई। उसे काफी चोट आई। वो अपने बाकी दोनों बच्चों को संभालते हुए अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों बच्चों को एक साथ संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी एक यंग लड़की 25-26 साल की भागती हुई आई और उसकी बेटी को संभाल लिया। वो उनके साथ हॉस्पिटल गई और बाद में सबको अपनी कार से घर तक भी छोड़ा। लौटते वक्त कार में उस लड़की ने राकेश से काफी बातचीत की। इसी बीच बातों बातों में राकेश की जिंदगी की करंट सिचुएशन के बारे में वो सब कुछ जान गई। राकेश ने घर पहुंचकर उसे धन्यवाद दिया। राकेश के लिए उस दिन वो लड़की बहुत बड़ी मदद बनकर आई। अगले ही दिन राकेश को एक जॉब ऑफर आया। इंटरव्यू के लिए पहुंचने पर पता चला कि वो एक रेस्टोरेंट के चेन के फाइनेंशियल हेड की पोजीशन थी। राकेश वाज श्योर कि कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि उसे सैलरी कोई 10 टाइम्स बढ़ी हुई ऑफर की गई थी। जब वो इस रेस्टोरेंट चेन की ऑनर आरती से मिला तो उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वही लड़की है जिसने कल उसकी मदद की थी। राकेश ने ऑनेस्टी कन्फेस किया कि वो अंडर क्वालिफाइड है, पर आरती ने कहा शी वांट्स डेडिकेटेड पीपल ऑन द जॉब और उसके हिसाब से राकेश परफेक्ट है। इस जॉब के बाद जैसे राकेश की लाइफ परफेक्ट ट्रैक पर आ गई। उसने रेस्टोरेंट से 10 मिनट की दूरी पर ही घर लिया। वो अपने बच्चों को, अपने प्रोफेशन को परफेक्टली हैंडल कर पा रहा था। और जब कुछ इम्बैलेंस होता था तो आरती फटाक से आके सॉर्ट आउट कर देती थी। आरती उसके बच्चों से भी बिल्कुल घुल मिल गई थी और तो और संडेज भी उनके साथ ही स्पेंड करती थी। राकेश और आरती भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राकेश को कभी कभी लगता था कि शायद आरती उसे पसंद करती है, वरना कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा। पर उसे ये भी लगता था कि आरती एक यंग, डायनेमिक, गुड लुकिंग फीमेल है और वो कई गुना बेहतर लड़का डिजर्व करती है। राकेश आरती को बहुत ज्यादा पसंद तो करता था, एनीवन बेस्ट ऑफ हर। इसलिए एक दिन बातों बातों में उसने आरती से कह ही दिया
और पलटकर आरती ने कहा, उसे खुशी होगी अगर वो राकेश और उसके बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन सके। राकेश को मानो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक सक्सेसफुल, टैलेंटेड और यंग लड़की राकेश से शादी करने के लिए राजी हो गई है। कुछ ही महीनों पहले तक जहां उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है, वहीं उसकी लाइफ अब खुशियों से भर चुकी थी। आरती सिर्फ उसे ही नहीं, उसके बच्चों से भी बेहद प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ आरती अपने घर में बैठी एक तस्वीर को देख रही थी। वो उस तस्वीर से कह रही थी, आपने अपनी बाई की बेटी का कुकिंग में इंटरेस्ट देखकर उसके लिए प्रोफेशनल कुकिंग क्लासेस की साल भर की फीस भर दी। आप ही की वजह से आज मैं शेफ बनी, फिर अपना रेस्टोरेंट खोला और आज एक से भी कई ज़्यादा रेस्टोरेंट की ऑनर हूँ। पर आपको थैंक्स बोलने आई तो पता चला आप जा चुकी हैं। मैं आपका एहसान शायद कभी भी ना चुका पाऊँ, पर ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके पति से शादी करके आपके परिवार में आपकी कमी पूरी कर सकूं। राकेश और आरती की जिंदगी बड़े अच्छे से कटी। आरती अक्सर एक फरिश्ते की बात करती थी जिसने उसकी लाइफ बना दी, पर आरती ने कभी भी ये नहीं बताया कि वो फरिश्ता राकेश की पत्नी थी।